बंसी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वयहं न जानी। हम सब भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में प्रणाम करके आज हम सत्संग की शुरुआत जो कर रहे हैं वो सत्संग की ही महिमा के बारे में कर रहे हैं। सत्संग की महिमा शास्त्रों में सर्वोत्तम बताया गया है। सत्संग शास्त्रों में सत्संग को बहुत ही उत्तम और दुर्लभ कहा गया है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग के विवेक नहीं होता, जो विवेक की जागृति है वो नहीं होती। सत्संग की प्राप्ति ठाकुर जी की कृपा के बिना नहीं होता, क्योंकि जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तब सत्संग रूपी जो हमें अमृत है उसका रसास्वादन कराते हैं। सत्संग कई जन्मों के पुण्य जब जागृत होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग बहुत ही दुर्लभ है। सत्संग की महिमा को जो जीव जो मनुष्य समझ जाता है वो भव से पार उसका होना निश्चित हो जाता है। उसने मोक्ष का द्वार अपना खोल ही लिया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमन चलवते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासाम विधाय ही तदोदयते विवेकः। नासम विधाय ही तदोदयते विवेक। जब अनंत जन्मों के भाग्य का उदय होता है तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, क्योंकि सत्संग बिना पुण्य और बिना ठाकुर जी की कृपा के मिल ही नहीं सकता है। जिसको भी सत्संग की प्राप्ति हुई है वो ठाकुर जी की कृपा और पुण्य की जागृति से हुई है। अब है जैसे सत्संग की, जिनको सत्संग मिला उनका कैसा सत्संग का लाभ मिलता है और कैसे व्यवहार में उनका परिवर्तन होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति में जब आप सतोगुण, यश, कीर्ति और विवेक की जब उत्पत्ति देखते हैं तब समझना चाहिए कि उसे सत्संग की कृपा मिली है। सत्संग रूपी अमृत का रसा स्वादन किया है उसने और सत्संग का लाभ उसने लिया है। तब जाकर के उसका कीर्ति और यश और विवेक है वो जागृत हुआ है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानव सत्संग प्रभाव लो कहूँ वेदन आन उपाऊं। सत्संग की महिमा को हमें कैसे समझना है और कैसे जानना चाहिए। एक बार गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के बीच में परस्पर विवाद हो गया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं तप बड़ा है और गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं सत्संग बड़ा है। अब दोनों महापुरुष, दोनों के बीच में कौन आए निर्णय करने? तो आपस में ही दोनों विचार किए और एक सहमति बनाई कि हम दोनों के निर्णय भगवान शेष करेंगे। और दोनों पाताल लोक में भगवान शेष के पास पहुंचते हैं और भगवान शेष जब देखते हैं कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी दोनों एक साथ आए हैं तब उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं, राजन आप लोगों का आने का प्रयोजन क्या है, कृपया हमें बताइए और हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी एक स्वर में कहते हैं कि हम एक प्रश्न लेकर आए हैं, भगवान आप मेरे प्रश्न का निवारण करिए और निर्णय करिए। भगवान शेष कहते हैं कि प्रश्न क्या है? तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि सत्संग बड़ा है या तप बड़ा है?
हम दोनों के बीच में यही एक विवाद का रूप ले लिया है। हालांकि इसको हम विवाद भी नहीं कहेंगे, महापुरुष हैं, तर्क कहेंगे, पर यह बात सुनने के बाद भगवान शेष कहते हैं कि देखिए, अभी हम पृथ्वी के भार से भाराक्रांत हो रहे हैं। हमारे जो सर पर पृथ्वी का जो भार है उससे हम भाराक्रांत हो रहे हैं। दोनों में से कोई अभी इस भार को थोड़ी देर के लिए अगर ग्रहण कर ले तो हम एकाग्रचित्त होकर के हम निर्णय कर सकते हैं। विश्वामित्र जी तप का बल, कहीं ना कहीं तप का एक अंदर से जो सूक्ष्म ही, पर अहंकार तो अभिमान तो हो ही जाता है। महापुरुष है, अहंकार और अभिमान जैसे शब्द हम लोग तो नहीं संबोधन हमें करना चाहिए, पर ये महापुरुषों में देखा गया है। इसे दुर्वासा जी को भी हुआ था, अम्बरीश जी वाली प्रसंग में। तो विश्वामित्र जी आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जैसे ही मस्तक पर उन्होंने पृथ्वी को धारण किया, वो मूर्छा उनको आ गई और मूर्छित अवस्था में चले गए। गुरु वशिष्ठ ने आगे बढ़कर के पृथ्वी को फिर अपने ऊपर धारण किया और बिल्कुल शांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर धारण किए हुए उन्होंने आसन लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद विश्वामित्र जी कहते हैं भगवान शेष से कि भगवान निर्णय करिए कि सत्संग बड़ा है या तप बड़ा है। तो भगवान शेष कहते हैं निर्णय तो हो चुका है महर्षि, निर्णय की अब कोई अलग से कोई जरूरत नहीं है। तो बोले निर्णय हो चुका है और हमें पता नहीं, क्या निर्णय हुआ भगवान? तो देखिए, आपने तप के बल से पृथ्वी को अपने सर के ऊपर धारण नहीं कर पाए, पर सत्संग के बल से गुरु वशिष्ठ ने पृथ्वी को अपने सर पर धारण करके एक देखिए एकाग्रचित्त होकर आसन लगाकर बैठे हुए हैं। यानी कि सत्संग बड़ा है। सत्संग के बल से जब इन्होंने पृथ्वी को धारण कर लिया और आपने तप के बल से पृथ्वी को धारण नहीं किया तो बड़ा सत्संग हुआ। यानी सत्संग की महिमा कितनी बड़ी है। इसीलिए हमें जब सत्संग की प्राप्ति हो, सत्संग मिले, संतों का संग मिले, तो हमें उसे बड़े विनम्रता से स्वीकार करके सत्संग रूपी जो अमृत है उसका रसास्वादन करना चाहिए और सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि जीवन में अगर सत्संग मिल जाए तो सत्संग ही विवेक को जागृत कर देता है, और अगर विवेक जागृत हो गया तो जीवन का उद्धार और कल्याण बिल्कुल संभव हो गया। क्योंकि फिर तुलयामलबे नापि न स्वर्ग ना पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम कीमोताशिषः। भगवान के भक्त सत्संग के सामने, भागवत जी में कह रहे हैं, भगवान के भक्त क्षण भर के सत्संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि सत्संग किसे कहते हैं, तो जो भगवान के प्रति, श्री हरि के प्रति और भक्तों के प्रति, जो उनके दिव्य महापुरुष परम भागवत भक्त हैं, उनके प्रति जब प्रेम उत्पन्न कर दे तब सत्संग, उसे ही सत्संग कहते हैं। तब सही में सत्संग की प्राप्ति हो गई। कई जगह सुखदेव जी भी वर्णन किए हैं। जब राजा परीक्षित जी को जब भागवत जी का रसास्वादन करा रहे थे तो उस समय सुखदेव जी भी कहते हैं कि सत्संग रूपी जो अमृत है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्योंकि एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण है, जब राजा परीक्षित जी भगवान सुखदेव से जब भागवत जी का रसास्वादन कर रहे थे, उसी समय देवताओं ने आकर के उनके सामने एक प्रस्ताव रखा, सुखदेव जी के सामने। कहा कि हे भगवान, आप हमें पूरी भागवत जी आप हमें सुना दीजिए और इसके बदले हम इनको अमृत पिला देंगे। जैसे परीक्षित जी को तक्षक वाले प्रसंग है, जो तक्षक को काटना था 7 दिन में, तो जब भागवत जी का पूरा उनको परीक्षित जी सुनाने के लिए जब उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की,
तो उसी समय देवताओं आकर के कहते हैं, सारे देवलोक के देवता, कि आप हमें भागवत जी सुना दीजिए और इसके बदले हम इनको अमृत पिला देते हैं, अमर हो जाएंगे। तब कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, मूर्खों, तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारा अमृत इतना बलवान है कि अमर कर देगा? तो ऐसा है तो चंद्रमा में भी अमृत क्यों घटता बढ़ता है रोज? सूर्य में भी अमृत कहते हैं, सूर्य भी अमर है, अमृत है, तो क्यों ग्रहण लगता है? ये ऐसा कह रहे हैं सुखदेव जी। और रही बात भागवत जी का तुम्हें रसास्वादन कराने को, तो मैं करा देता अगर तुम सत्संग की भाव लेकर आते, विनय भाव से आते, दैन्यता से आते, तो हम जरूर तुम्हें सुनाते। पर तुम आए हो यहाँ तो व्यापार करने, मोल भाव करने, इसीलिए हम तुम्हें भागवत नहीं सुनाएंगे। सुखदेव जी ने उन्हें इतना ही नहीं कहा और इतना तक उनको आदेश दिया कि अभी तुम बिना देर किए वापस देवलोक लौट जाओ। सारे देवता वहां से वापस आते हैं। ये कहने का तात्पर्य है कि सत्संग की महिमा कितना दुर्लभ है। तो सत्संग की महिमा को हमें समझना चाहिए और सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम।